Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह, सहायक फेलोशिप चर्च इंडिया, आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की फेसबुक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया। मैं परमेश्वर पिता के नाम को महिमा दे पाऊँ, खुदावंत के कलाम को शेयर कर पाऊँ, तो मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए। पास्टर आशीष कुमार जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने पेज पर आने का मौका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप सबों का स्वागत है आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। जितने भी मेरे भाई बहन आज की मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, प्लीज आज की मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि ढेर सारे भाई बहनों तक आज की मीटिंग जो है वो पहुंच सके और आशीषित हो सके आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं से एक डर, एक भय हर एक मनुष्य के अंदर रहता है। चाहे वो किसी स्थान पर हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो फ्यूचर की चिंता हो, तो हर एक को एक सुरक्षा चाहिए, एक रक्षा चाहिए कि जहां पर समय समय पर परमेश्वर पिता वचन के माध्यम से उनसे बात कर सके, उन्हें संभाल सके। और ये रक्षा और सुरक्षा हमें बाइबल के वचनों के द्वारा समझ आती है कि किस तरह से ऑलमाइटी यानी कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है अपने लोगों की सर्वदा सुरक्षा को ठहराते हैं और हमें रक्षा प्रदान करते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर आशीष कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड आसिफ संधू जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे साथ ऐड हो चुके हैं, हालेलुया। जय मसीह की। जितने भी लोग ऐड हो चुके हैं प्लीज बताएं आप सब कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर डेविड। जय मसीह की सबको। हालेलुया। तो जल्दी से आज के मीटिंग के लिंक को शेयर कर दीजिए और ताकि हम सब एक मन होकर आज के वचन के द्वारा आशीषित हो सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और सभी मेरे साथ एक मन हो जाएं और अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें आज के वचन के लिए, आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं, खुदा के कलाम को सुन पाएं, समझ पाएं कि आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस समय खुदावन आपका पाक पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं हमारे सहायक पवित्र आत्मा जी के लिए जो सर्वदा हमारी सहायता और मदद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज जितने भी लोग आज की मीटिंग के अंदर ऐड हुए हैं, पाकरू एक एक के ऊपर आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल, आपका कब्जा मांगती हूँ मेरे प्रभु जी। समझ से परे की शांति सबके हृदयों में आज के वचन के द्वारा भर जाए मेरे प्रभु जी। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग आपकी ओर से खुदावन इस मीटिंग में आ रहे हैं या आएंगे या बाद में सुनेंगे प्रभु जी, तो आपका कलाम उन्हें सुकून देगा, तसल्ली देगा मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदावन हम जानते हैं पिता, आप ही ने इस पूरी पृथ्वी को रचा है, सिरजा है, और आप किसी भी बात में मेरे खुदावंत अपने लोगों को कभी भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ते मेरे परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं खुदावंत आज की मीटिंग के द्वारा अपने लोगों को प्रभु जी हर एक भय से, हर एक डर से बाहर निकाल दीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। आज की मीटिंग के दौरान खुदावंत अगर आपके लोग किसी भविष्य की चिंता में है, अतीत में है, या किसी तरह से किसी मनुष्य का डर और भय मान रहे हैं या किसी से डर रहे हैं, तो आज का वचन प्रभु जी उन्हें सुकून दे खुदावंत। सारे बोझों से मेरे पिता परमेश्वर आज अपने लोगों को नजात दीजिएगा मेरे परमेश्वर। यदि आपके लोग किसी भी प्रकार की पाप की गुलामी में है खुदावंत, या किसी भी प्रकार की दास्तव में चल रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो आज आपका वचन खुदावन उनके हृदयों के अंदर समा जाए प्रभु जी, और पाक पवित्र आत्मा सबकी जिंदगियों से खुदावन छुटकारे की घोषणा होने पाए। आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता सारे बंधन टूटने पाए मेरे खुदावन, अंधकार और शैतान की कोई भी शक्ति कार्य न कर पाए प्रभु जी। आपके लहू की, पवित्र लहू की घोषणा करते हैं प्रभु एक एक जन के ऊपर मेरे परमेश्वर पिता, और धन्यवाद और
शुक्र अदा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आप अपने लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सचमुच मुबारक है वो समय जब हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ कि आज का वचन विशेष आप लोगों के लिए है। बलविंदर सिस्टर जी, भाई प्रमोद कुमार जी, आज का वचन आपके लिए है। नितिन भाई, आज का वचन आपके लिए है। मीनू डांग सिस्टर जी, आज का वचन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का आत्मा आज आप सबों से बातचीत करने के लिए जा रहा है। हरप्रीत कौर सिस्टर जी, आज का वचन आपके लिए है। जयमाली जी, आज का वचन आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और आप अंगीकार कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आज का वचन मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता भी करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। हालेलुया। यदि आप ऐसे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप अंगीकार कर सकते हैं कि मैं विश्वास करती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं, सर्वशक्तिमान मुझे सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही मुबारक हैं वो लोग जो यहोवा परमेश्वर के, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस वाड़े के अंदर आते हैं जहां पर शैतान की शक्तियां फेल हो जाती हैं, जहां पर अंधकार फेल हो जाता है, जहां पर जादू टोने फेल हो जाते हैं, जहां पर शत्रु की कोई चाल काम नहीं कर पाती है, जहां पर उसके सारे जो कार्य हैं, जो तीर है, जो हथियार है, वो निष्फल हो जाते हैं। हालेलुया, वो वाड़ा परमेश्वर के लहू का है। हालेलुया। और हम सब उसमें सुरक्षित हैं, हम सब उसमें सेफ हैं। आमीन। आज वचन हमारे साथ बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने समय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शुरू से ही अपने लोगों को सेव किया, शुरू से ही अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां पर लिखा है? निकाले मेरे साथ निर्गमन की किताब, उसका 19 नंबर अध्याय और उसकी 4 नंबर आयत में हम पढ़ेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को सुरक्षित करते हैं, रक्षा करते हैं और किसी भी प्रकार की विपत्ति में उन्हें रहने नहीं देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की किताब उसका 19 के 4 में इस प्रकार लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर की चुनी हुई जाति, इजरायली जाति जब मिस्र की गुलामी में थी तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर ताड़ना होती थी, बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो थी जुल्म किए जाते थे। और परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से बताता है, निर्गमन 19 के 4 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर क्या कहते हैं अपने लोगों से कि मैंने मानो उकाब के पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर, जिस तरह से उकाब जो मादा होती है, मादा उकाब जो होती है, वो अपने बच्चों को जिस तरह से अपने पंखों के ऊपर बिठाती है और उन्हें हर एक प्रकार की धूप और हर एक प्रकार के जो कह लीजिए कि ठंड से बचाती है, अपने पंखों से उसे बहुत ही ऊंचा ले जाती है और किस तरह से उन्हें सेव करती है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर उकाब की नाई, हालेलुया, हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा को देने का वायदा अपने लोगों से करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर ने किया भी है। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, निर्गमन के 19 के 4 में परमेश्वर ने खुद कहा कि मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से इस प्रकार निकाला जिस तरह से उकाब जो पक्षी है वो अपने बच्चों को अपने पंखों पर बिठाकर सुरक्षित करती है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका व्यक्ति जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उन्होंने सचमुच ऐसे जगहों के ऊपर अपने आप को सुरक्षित पाया जहां पर वो बहुत भयभीत थे, बहुत डर रहे थे, वो अपनी किसी बीमारी से डर रहे थे, वो अपनी किसी आने वाली भविष्य से डर रहे थे, कल की चिंता कर रहे थे, और एकदम से परमेश्वर ने उनके लिए जो था अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजकर उन्हें सुरक्षित किया, उनकी रक्षा किया।
हालेलुया। मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड के ऊपर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत जगहों पर अपना अनुभव करवाया है कि मैं तेरे साथ हूं। और जिस तरह से उकाब पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों पर बिठाती है और उन्हें रक्षा करती है उनकी, उसी प्रकार से मैं भी करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम उकाब पक्षी के विषय में बात करें तो उकाब क्या करता है, उकाब जो मादा होती है वो क्या करती है, वो अपने बच्चों को जब बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो वो अपने पंखों को फैला लेती है और उसके ऊपर अपने बच्चों को बिठाकर उन्हें ऊंचे पर ले जाती है। 7 फुट से भी ऊंचाई के ऊपर वो अपने बच्चों को लेकर जाती है ताकि वो उन्हें रक्षा कर सके उनकी धूप से। हालेलुया। ऐसी जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो ठंड के समय में भी जो मादा उकाब होती है वो अपने परों को फैला लेती है और अपने बच्चों को उसमें ढांप लेती है। हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है कि जब जब तुम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, जब जब तुम्हें कोई डर लग रहा है, कोई भय लग रहा है, कोई बीमारी का, कोई फ्यूचर का, कोई अगले दिन का, या किसी भी प्रकार का भय, किसी भी चीज का वो भय हो सकता है, किसी मनुष्य का हो सकता है, किसी लॉस का हो सकता है, किसी नुकसान का हो सकता है, किसी पेपर के लॉस का हो सकता है जो आपको भयभीत कर रहा है, जो आपको डरा रहा है इस समय। और वो किसी बुरे सपने का हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सपना आया कि आपने किसी अपने प्रिय जन को ऐसा देखा है कि वो नहीं रहा। अगर आप किसी भी प्रकार के भय से आज भयभीत हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि जिस तरह से उकाब मादा अपने बच्चों को सर्दी और गर्मी से पंखों में छिपा लेती है, उसी प्रकार से आज खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर जिसने इजराइलियों को मिस्र में से निकालकर अपने पंखों पर बिठाने की तुलना की है कि वो बड़ा ही ब्यूटीफुली परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर लेकर आया और उस देश का वारिस बनाया जो उसके लिए ठहराया गया था। तो वो हमारा भी परमेश्वर है, वो आज भी ऐसा कर सकता है। हालेलुया। कहाँ लिखा है कि वो आज भी हमारे लिए वो कार्य कर सकता है जो परमेश्वर ने इजराइलियों के समय में किया था। शेयर कर दीजिए मेरे साथ वचन उत्पत्ति की किताब, उसका 17 नंबर अध्याय और उसकी 1 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे कि हमारा परमेश्वर आज भी ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आमेन, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 17 के 1 में लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद अपने मुख से अपनी इंट्रो दी। परमेश्वर ने खुद अपने मुख से क्या कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर आसिफ, परमेश्वर ने क्या कहा अब्राम से कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर के क्या है, इंट्रोडक्शन है, ये हमारे परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये हमारे परमेश्वर की पावर है, ये उस ऑलमाइटी परमेश्वर की पावर है जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है। मेरे प्रियो, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, इस प्लैनेट को बनाने वाला परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सर्वशक्तिमान का मीनिंग क्या होता है? सारी शक्तियों से ऊपर, सबसे ऊपर, ऊंचे पर विराजमान और उससे पहले कुछ नहीं, वही आदि, वही अल्फा, वही स्टार्टिंग, वही बिगिनिंग, उससे बड़ी कोई ताकत, कोई पावर नहीं है। वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो किस बात का डर है? हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, आज, कल और युगानुयुग एक जैसा खुदा है। वो अगर इजराइलियों को गुलामी से निकाल सकता है, अगर वो इजराइलियों की चीख चिल्लाहट को सुन सकता है, अगर वो इजराइलियों को उकाबों की नाई अपने पंखों पर बिठाकर सुरक्षित कर सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो वो परमेश्वर आज भी कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हालेलुया। रोहित गिल जी, आज भी हमें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। रोबीना गुगलानी सिस्टर जी, वो सुप्रीम पावरफुल परमेश्वर ऑलमाइटी आज हमसे क्या कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी और मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो जो ठान ले उसे कोई रोक नहीं सकता।
हालेलुया, समुंदर की लहरों को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, जब वो पृथ्वी को किसी भी प्रकार से हम देखते हैं कि जब भूकंप आते हैं कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया, जब बाढ़ें आती हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो हमारा परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान खुदा है, जिसने खुद अब्राहम से अपने विषय में बात किया कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तो वो जो करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, नितिन भाई, परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ के अंदर करने का ठान लिया है उसे इस धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हालेलुया, इतना पावरफुल सर्वशक्तिमान खुदा है हमारा। आमीन, हालेलुया। क्या ही मुबारक है वो लोग जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पावर को समझ चुके हैं। हालेलुया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की पावर को समझ चुके हैं, जो जीवित परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार यहोवा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर है। उनकी पावर को आज समझिए। वो आज आपसे कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे व्यवस्था विवरण उसका 32 नंबर अध्याय और उसकी 9 से 11 नंबर आयत में बड़ी ही खूबसूरत बात परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे बेटियों से की है, मुझसे और आपसे की है। हालेलुया, क्या लिखा है व्यवस्था विवरण उसके 32 के 9 से 11 में मैं पढ़ूंगी। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसलों को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता है और उसके संग कोई पराया देवता न था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब मुझे और आपको, हालेलुया, परमेश्वर ने चुन लिया है, अपने निकट परमेश्वर लेकर आए हैं। तो आज रितु मसीह सिस्टर जी, जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, आज खुदा आपसे भी बात करता है कि मैं तुझे अपनी आंख की पुतली के समान तेरी रक्षा करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंख की पुतली का मीनिंग समझते हैं कि सबसे अधिक निकट जो व्यक्ति होता है उसे आंख की पुतली कहा जाता है। जो सबसे प्रिय होता है, जो परमेश्वर की प्रिय संतान होता है, जो उसके सबसे क्लोज होता है, उसके हृदय के निकट होता है। चाहे हम इसके योग्य नहीं है कि हम उसके हृदय के निकट रह सके, चाहे हम मुझ में और आप में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के समान हमें प्यार कर सके, हमारी रक्षा कर सके, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। वो परम पिता परमेश्वर का प्यार है अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने बनाए हुए बेटे बेटियों से, कि वो हमें सबसे अपना प्रिय संतान मानता है और कहता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की आंख की पुतली के समान, हालेलुया, प्रीशियस है परमेश्वर की नजरों के अंदर। हालेलुया, हम में कोई गुण नहीं है कि हम प्रीशियस हैं, लेकिन ये उसका प्यार है, ये निस्वार्थ लव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। और क्या कहते हैं बाइबल कि अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। हालेलुया, आप और मैं परमेश्वर की प्रिय संतानें हैं। आंख की पुतली का मीनिंग ये होता है सबसे क्लोज, प्रिय। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें अपना एक अंश मानते हैं, हम परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां हैं और हम परमेश्वर के अंश हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटा कहा है, अपनी बेटी कहा है, जिससे वो बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक आपको किसी ने आंख की पुतली कहा हो या ना कहा हो, आज से आपको किसी ने कहा हो कि मुझे तुझसे प्यार है और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। हालेलुया। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कहा हो, आपको बहुत सारी चीजें ऑफर की गई हो कि आप एक लविंग पर्सन है उनके लिए, लेकिन यीशु मसीह जितना प्रेम किसी ने नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आपके जीवनों के अंदर आते हैं, आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन अंत तक जिसका प्रेम सेम है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जितना प्रेम ना तो किसी ने किया है और ना ही कोई कर सकता है। अंत तक सेम प्यार। आपके स्वभाव पर परमेश्वर का प्यार निर्भर नहीं करता कि जब आप अच्छे हैं तो वो अच्छा है और जब आप बुरे हैं तो वो बुरा है। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर सदा एक जैसा स्वभाव रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और एक और भजन संहिता उसके 46 की 1 जो वर्ष है उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर एक समय आता है रमन भाई कि वो संकट में अपने आप को फील करता है, उसे एक सहाय की जरूरत होती है, उसे ऐसे सहाय की जरूरत होती है जिसमें उसे एफर्ट्स भी ना लगाने हो, क्योंकि ऑलरेडी वो इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है, ऑलरेडी उसके मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं, बहुत सारा बोझ चल रहा होता है। तो उस टाइम के ऊपर परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन को जो सुकून देता है वो क्या है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, कि जिसके शरण में जाकर परमेश्वर के पास हम बैठकर, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अपने उस डर से, अपने उस भय से, अपने उस प्रॉब्लम से क्या करते हैं, नजात पा लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर जिसका शरण स्थान हो जाता है, कि जो परमेश्वर के शरण में जाना चुनता है अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर भी, तो वो परमेश्वर ऐसा खुदा है जो बहुत ही सहज से, आसानी से मिल जाता है। जितना मर्जी घोर संकट हो, जितना मर्जी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हमारी प्रॉब्लम दानियल के पुस्तक में लिखे हुए शद्रक मेशक अबेदनगो जितनी तो नहीं है, हालेलुया, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर अति सहज से उनकी सहायता के लिए उतर आया, आग के अंदर भी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जब दानियल के ऊपर इतना बड़ा संकट था कि वो शेरों की मांद के अंदर था, तो परमेश्वर ही उसका शरण स्थान था और वहां पर अति सहज से परमेश्वर पिता उसके साथ थे और वो परमेश्वर को ही अपना सहायक सर्वदा मानता था। हालेलुया। जिस दिन हम अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर कर लेंगे, अपना पूरा भरोसा अपने परम पिता परमेश्वर के ऊपर कर लेंगे, जो पूरी कायनात का मालिक है और जिसकी रचना हम हैं, जिसकी खूबसूरत प्रिय बेटे बेटियां हम हैं, जिसको वो आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखता है, जिसको वो उकाबों की नाई अपने पंखों में छिपाए फिरता है, हम सब उसके प्रिय बच्चे हैं। और हमारे संकट में, हमारे प्रॉब्लम्स में जब जब हमें सहायता की जरूरत है, तो सबसे आसानी से मिल जाने वाला सिर्फ परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और कोई आसानी से नहीं मिल सकता। हालेलुया। कोई अपनी जॉब पर हो सकता है, कोई अपने काम पर हो सकता है, किसी का फोन जो है वो साइलेंट हो सकता है, किसी का फोन जो है वो बिजी जा सकता है, कोई कॉल बैक नहीं भी कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब हम बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, बहुत सारी बातें हमारे अंदर चल रही होती हैं, हमारे अंदर कोई डर और भय चल रहा होता है, वो किसी मनुष्य का भय चल रहा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो अति सहज से, जो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के अंदर। आमीन हालेलुया। मैटर ये करता है कि अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर हम किसका सहारा लेते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो यानी कि परमेश्वर हमारे बुरे से बुरे टाइम के अंदर भी, हमारी बड़ी सी बड़ी परीक्षा के अंदर भी हमारी रक्षा करना जानते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और भी हम ढेर सारी बातों को देखते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 23 उसकी फर्स्ट आयत में क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। चरवाहा का जो मीनिंग है, चरवाहा हम कह लेते हैं शेफर्ड। हालेलुया। जो भेड़ों और बकरियों की रखवाली करता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के जमाने के अंदर क्या हुआ करता था, क्यों चरवाहे को परमेश्वर के साथ तुलना की गई है, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर जब एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, तो जंगली भालू या जंगली जो भेड़िए थे, जो भेड़ों को या मेमनों को अपने मुंह में लेकर चले जाते थे या उन्हें जो है वो डराते थे, तो एक अच्छा चरवाहा जो था क्या करता था, साहसी चरवाहा क्या करता था, उस भेड़िए का, उस भालू का पीछा करता था और उसके मुख से अपने मेमने को छुड़ा कर ले आता था। हालेलुया। ये रक्षा और सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कि वो आपको हर एक सिचुएशन में निकाल कर खींच कर लेकर आ सके।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की किताब उसके 10 के 11 में क्या लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया, कि आपको हर एक सिचुएशन से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक उस भय से, हर एक उस बुरी परिस्थिति से परमेश्वर उस भेड़िए के मुख से, शैतान के चंगुल से, हर एक उस सिचुएशन से, हर एक उस परीक्षा से खींच कर लेकर आने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की तुलना चरवाहे के साथ की गई है। दाऊद परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की तुलना चरवाहे के साथ करते हैं, क्योंकि चरवाहे के अंदर क्वालिटी होती है, एक साहसीपन उनके अंदर होता है, उनका गुण होता है कि वो साहस के साथ अपनी भेड़ों को हर एक सिचुएशन में प्रोटेक्शन देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब हम शमूएल, फर्स्ट शमूएल उसके 17 के 34 एंड 35 में बाइबल को रीड करते हैं तो बड़ी सुंदर बात दाऊद शाऊल से कहते हैं। और क्या कहते हैं दाऊद की, जब मेरी भेड़ों को कोई भालू या कोई जंगली जानवर जो खींच कर ले जाता है तो मैं राजा तेरा दास पता क्या करता है, वो पीछा करता है। हालेलुया, दाऊद पीछा करता था और अपने एक अच्छे चरवाहे होने के गुण को उसने प्रकट किया था। और जैसे ही कोई मेमना या कोई भेड़ या किसी भी प्रकार का वो बकरी जिसे वो भेड़िया मुंह में ले लेता था या भालू मुंह में ले लेता था, या शेर जो सींग होता था वो उसे अपने उस भीड़ में से या उस झुंड में से खींच कर ले जाता था, तो दाऊद पीछा करता था और शेर को फाड़ डालता था, भालू के बालों को नोच देता था और अपने मेमने को छुड़ाकर सुरक्षित अपनी भेड़ के अंदर ले आता था, अपने झुंड के अंदर ले आता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे और आपके परम पिता परमेश्वर, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के रूप में, हालेलुया, हमारे लिए ऑलवेज रेडी है कि वो हमें हर एक परिस्थिति से छुड़ा सके, हर एक सिचुएशन से हमें छुड़ाने की सामर्थ्य परमेश्वर रखते हैं। और वो हमें 101% हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं हर एक सिचुएशन से। हालेलुया। आज आपकी सिचुएशन चाहे जितनी बड़ी आपकी नजरों में हो, आपके परिवार के लिए आज की रात आपके लिए मुश्किल हो, आपको सुबह की चिंता हो रही हो, आपको कल कुछ ऐसे कार्य को करना है, आपको कल कोई डिसीजन लेना है, या आज आप ऐसे एक जीवन को जी रहे हैं जिसमें आप एक गुलामी में हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जिस तरह से एक चरवाहा, जो साहसी चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को, अपने मेमनों को सींग के मुंह से खींच कर ले आता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि वो आपकी मुश्किलों में आप सबों को खींच कर अपने निकट लेकर आने वाला है और लेकर आ चुका है। यदि आप विश्वास करते हैं तो इसी समय आप प्रभु यीशु मसीह की लैप में, यीशु मसीह की गोद में आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप एक सुरक्षित हाथों में हैं। हालेलुया। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि कोई भी मेमना या कोई भी भेड़ खुद चरवाहे की गोद में नहीं आती। हालेलुया। वो चरवाहे के पास आती है, चरवाहे की निकट आती है, लेकिन चरवाहा झुक कर उसे अपनी गोद में लेता है। जब तक हम प्रभु के पास ही नहीं आएंगे, जब तक हम अपने संकट में, अपनी परेशानियों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने बुरे हालातों में, जब हम डर रहे हैं, खौफ से भरे हुए हैं, परीक्षाओं से घबरा रहे हैं, तूफानों से डर रहे हैं, तो यदि हम अपने चरवाहे के पास ही नहीं आएंगे तो हमारा चरवाहा इस डर और भय के अंदर किस तरह से हमें अपनी गोद में उठाएगा। आपको एक अच्छी मेमने की तरह अपने चरवाहे के पास आना है, आपको एक अच्छी भेड़ की तरह अपने चरवाहे के पैरों के पास आ जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना है, परम पिता परमेश्वर के पास आ जाना है। और जैसे ही आप प्रभु के पास आएंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह, तो हम सब जानते हैं, दीन और नम्र स्वभाव के हैं, वो हमें झुक कर उठाकर अपनी गोद में सुरक्षित कर लेंगे। हालेलुया। हम आते ही नहीं है, हम उसको अपना शरण स्थान मानते ही नहीं है कि वो हमारा शरण स्थान है। हम मानते ही नहीं कि संकट के अंदर उसके पास जाने से कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो हो सकता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। पुराने नियम के अंदर इजराइलियों के साथ हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो से पढ़ते हैं, दानियल से हम पढ़ते हैं, और भी एलिया के समय में, अलीशा के समय में कितने कार्य परमेश्वर ने किए हैं और
किस तरह से अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया है, हम इन बातों को भूल नहीं सकते। लेकिन जब जब आप इन बातों को स्मरण करेंगे और एक अच्छे मेमने की तरह अपने चरवाहे के पांव के पास दीन और नम्र होकर आ जाएंगे, विश्वास करें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी प्रेमी पिता और बहुत ही दीन और नम्र स्वभाव के हैं, वो झुक कर आपको अपनी गोद में ले लेंगे। आमीन। वो आपको छिपा लेंगे अपनी बाहों में, वो आपको अपने पंखों में ले लेंगे और पूर्ण रीति से आपको आपके जब आप प्रभु यीशु की बाहों में आते हैं तो आपके अंदर कोई डर नहीं रह जाता, कोई खौफ नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, यशाया 66 उसके 13 में परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसी ही शांति मैं भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, जिस प्रकार से सेम शांति आपको अपनी मदर के साथ बैठकर मिलती है, मदर के साथ मिलकर मिलती है, उससे बढ़कर मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ, यीशु की गोद में एक मासूम और लाचार सा मेमना, हालेलुया, जब यीशु मसीह के पैरों के पास आता है, फिर वो लाचार और मासूम नहीं, वो एक अलग सी पीस और अलग सी सुरक्षा को महसूस करता है यीशु मसीह की उस बाहों के अंदर, जहां पर बहुत ही माँ का सुकून भरा हुआ है। हालेलुया। जब जब भी आपको डर लगता है, आपको संकट में अपने आप को देखते हैं, किसी भय में देखते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो काम ये है कि आपको यीशु मसीह के पास आकर खड़े हो जाना है। बाकी सारा कार्य खुदा का है, बाकी सारा कार्य चरवाहे का है, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करते, वो कभी भी अपने मेमनों को तुच्छ नहीं समझते, वो कभी भी अपने बच्चों को डरा और भय में नहीं रखते, वो सर्वदा उन्हें संभाल लेते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 100 के 3 नंबर आयत में लिखा है, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। हम सबको किसने बनाया? परम पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। हम सब किसकी भेड़े हैं? परमेश्वर पिता की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके प्रिय संतानें हैं, हम उसके अंश में हैं और हम में उसका आत्मा है और हम उसका मंदिर है, हम पवित्र मंदिर है उसका। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन हमें सिखाता है, प्रतिदिन हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। और प्रतिदिन जो हमारे चरवाहे के रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सर्वदा अपनी लैप में, अपनी गोद में लेकर हमारी रक्षा करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर। नीति वचन उसके 18 के 10 को मैं पढ़ूंगी, जरूर से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी आपको या मुझे लगे कि हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं, ऐसी टेस्टिंग में हैं, ऐसी परीक्षा में हैं, किसी मनुष्य का डर है, किसी रोग का डर है, किसी भविष्य का चिंता है, किसी भी तरह की फ्यूचर की चिंता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। पुराने समय में क्या हुआ करता था, जंगलों के अंदर ऐसे गढ़ बनाए जाते थे कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई यहूदी जो हो संकट में अपने आप को पाए, जिसके पीछे कुछ लोग लगे हों, जिसके पीछे कुछ उसको हत्या करने के लिए कोई दौड़ रहा हो, जिसके पीछे कोई भी शैतान या कोई दुष्टात्मा काम कर रहा हो, तो वो भाग कर उस गढ़ के अंदर आ जाए तो वो दुर्घटना से बच जाएगा। उसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारे शरण स्थान है, और जब हम अपने प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने प्रेयर रूम में जाते हैं, उस गढ़ में जाते हैं, तो हम वहां पर दुर्घटना से बच जाते हैं। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम हम पर नहीं आती जब हम परमेश्वर के गढ़ में छिपना पसंद करते हैं।
हालेलुया। हम किसी मनुष्य के घरों में छिपना पसंद नहीं करते, हम किसी मनुष्य की सहायता लेना पसंद नहीं करते, हम किसी मनुष्य से नहीं कहते कि वो हमें बचाए। हमारा गढ़ तो यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि हम उसी के हैं, हम उसी के बच्चे हैं, हम उसी की संतानें हैं, हम उसी का अंश हैं। हालेलुया। तो जिसने हमें बनाया है उसी परमेश्वर के आगे ही अपनी सहायता की सारे बातों को प्रार्थना के रूप में जब आप रखेंगे, मैं रखती हूं, आप भी जब रखेंगे और रखते भी होंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो दुर्घटना होने से पहले ही परमेश्वर हमें सेव कर लेता है। हालेलुया। हमें वो कार्य करना ही नहीं पड़ता, हमें झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, हमें सामने के आगे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। परमेश्वर सिचुएशंस को ही चेंज कर देता है, हालातों को ही चेंज कर देता है। जब जब हम अपनी संकट के अंदर परमेश्वर की उस गढ़ में आते हैं, तो हम पर कोई विपत्ति नहीं आती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है कि हमें अपनी मुसीबतों में, अपनी परीक्षाओं में, अपनी टेस्टिंग्स के अंदर हमें किसके पास जाना है? हमें अपने परमेश्वर के पास ही जाना है, क्योंकि वही हमारा गढ़ है, वही हमारा शरण स्थान है, और उसी के पास जाने से ही हम सारी परीक्षाओं से बच जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाले थे, हालेलुया, और माता मरियम जब पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी, तो परम पिता परमेश्वर ने माता मरियम को भी क्या दी थी? रक्षा दी थी। हालेलुया। उन्हें प्रोटेक्ट किया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान देने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, शैतान किसी भी प्रकार से माता मरियम की लाइफ के अंदर, यूसुफ की लाइफ के अंदर, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के अंदर कार्य नहीं कर सका, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को रक्षा प्रदान की, क्योंकि यीशु मसीह का भरोसा सिर्फ पिता पर था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमें इस धरती के ऊपर हर एक शैतानी ताकत से, हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रकार के सांपों और बिच्छुओं से हमें परमेश्वर सर्वदा संभाल लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। और आज हम सब की जैसे बाइबल स्टडी चल रही है हमारी सहायक फेलोशिप चर्च की, और उसमें हम सीख रहे हैं कि किस रीति से जो इफिसियों की किताब उसके 6 नंबर अध्याय और उसकी 12 से 14 नंबर आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं, वरन उस शत्रु शैतान से, उसके प्रधानों से, उसके हाकिमों से, उसके अधिकारियों से और दुष्ट की उस सेना से है जो अंधकार, जो आकाश में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस सेना से, इस प्रधानों से, अधिकारियों से, हाकिमों से, शैतान से कैसे फाइट हम कर सकते हैं? और इसके लिए एक ही हमारे लिए सुरक्षा कवच रखा गया है, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हम विश्वास के द्वारा अपनी जिंदगियों के अंदर घोषणा करते हैं, तो शैतान कभी भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू पवित्र है, शुद्ध है, जिसमें हमारी रक्षा है, सुरक्षा है। मैं आपको सचमुच कहती हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप भोर को उठकर और शाम के समय प्रभु यीशु मसीह के लहू की घोषणा अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने घर की एक एक चीज के ऊपर आप प्रभु यीशु के लहू की घोषणा करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार के संकट से बच सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज आपके लिए हानि नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वहां पर शैतान खड़ा भी नहीं रह सकता। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं पुराने नियम के अंदर जब परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर एक विपत्ति देने वाले थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा था इजराइलियों से कि तुम क्या करना, जो लहू है मेमने का, उसे अपने घरों के बाहर लगा देना, जिससे नाश करने वाला दूत जब आएगा, मृत्यु का दूत जब आएगा, तो तुम्हारे घरों के बाहर मेमने के लहू को जब वो देखेगा, तो तुम्हारे पहलोठों को कुछ भी नहीं होगा। और सचमुच ऐसा हुआ था। वो चिन्ह जो मेमने के लहू का था, वो आज यीशु मसीह के लहू का है। हालेलुया। और जब नाश करने वाला, जब मृत्यु देने वाला शैतान उस लहू को देखता है, तो उस घर के पहलोठे जो हैं वो बच जाते हैं। हालेलुया। उन्हें छू भी नहीं सकता शैतान। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको भी आज जो रक्षा मिली है, आज मुझे जो सुरक्षा मिली है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हालेलुया। जब आप भोर को उठकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता,
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मैं अपने आप को हालेलुया ढांप लेना यानी कवर कर देना। हालेलुया, जिस चीज को आप यीशु के ब्लड से कवर करेंगे उसके ऊपर कभी भी शैतान बुरी निगाहें नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर कभी भी शैतान कोई बीमारी नहीं दे पाएगा, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नुकसान नहीं हो पाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी तक को यीशु मसीह के ब्लड से कवर करेंगे, आप कभी भी दुर्घटना को नहीं देखेंगे। हालेलुया, क्योंकि जो चीजें यीशु के लहू से ढप जाती हैं वो सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का सामना शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु का लहू पवित्र है, निर्दोष है और पावरफुल है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान और उसकी सारी शक्तियां, सांप और बिच्छू, हालेलुया, ये सारी चीजें किससे डरती हैं? ये मुझसे और आपसे नहीं डरती हैं। हम क्या हैं? हम सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल हैं, प्रीशियस हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के ब्लड से कवर हैं। हालेलुया, और इसीलिए हम सुरक्षित भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितना ही आसानी से परमेश्वर ने हमारे जीवनों का जो छुटकारा हमें दे दिया, खुद इतने दर्द को सहकर, खुद क्रूज के ऊपर उस लहू को बहाकर आज बंद कमरे के अंदर हम वोर की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आपके लहू से हम कवर हो जाते हैं। तो हम कितना आसानी से विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच जाते हैं संकट से, हर एक प्रकार की रोग से, बीमारी से, मुश्किलों से, मुसीबतों से, हर एक तरह की उस बुरी चीजों से हम बच जाते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह का लहू है वो हमारे लिए एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के अंदर जब हम हैं तो कोई भी शैतान उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, जब हम अय्यूब की किताब उसका 1:9 से 10 पढ़ते हैं, हालेलुया, तो शैतान भी क्या कहता है पिता परमेश्वर से? वो परम पिता परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब के चारों तरफ क्या कर दी है? शील्ड लगा दी है, कवच लगा दिया है कि मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकता। हालेलुया, और शैतान क्या कहता है कि अगर तू उसके ऊपर से इस बाड़े को हटा दे तो फिर मैं देखता हूं कि वो तुझसे प्रेम रखता है कि नहीं। वो तुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि तूने उसे आशीषित किया है। कई बार हम देखते हैं कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन हमारे रुकावटें आ रही हैं, हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर को चैलेंज जब शैतान करता है तो खुदा भी दिखाता है कि चाहे इसकी लाइफ में जो मर्जी हो जाए, ये मुझे छोड़ने वाले नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कई बार परमेश्वर आपके और मेरे प्रेम के लिए इतने कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट देते हैं, हालेलुया, कि वो थोड़े समय के लिए हमें उस मुश्किल और उस संकट में रहने देते हैं कि हम अपने पिता परमेश्वर के विषय में अपने मुख से क्या बोलते हैं, क्योंकि शैतान चैलेंज करता है परमेश्वर को सम टाइम हमारे विश्वास के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से उसने कहा कि अय्यूब तो इसलिए प्यार करता है क्योंकि अय्यूब को तूने आशीषित किया है, उसको बच्चे अच्छे दिए हैं, उसकी पत्नी अच्छी है, उसके खेत अच्छे हैं, उसके दास इतने हैं उसके पास, वो इतना रिच है, वो ब्लेस्ड है, इसीलिए वो आपसे प्यार करता है, अदरवाइज वो आपसे प्यार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर जानता था अय्यूब का प्रेम परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम था। हालेलुया, सारी चीजें चली गई लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम जो था वो स्टिल बना हुआ था। हालेलुया, मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन की रुकावटें प्रार्थना के बाद भी बनी हुई हैं तो आज आप टेस्टिंग में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर खूबसूरती के साथ आपकी टेस्टिंग में से आपको निकालने के लिए चाह रहा है, क्योंकि आप वफादार बने हुए रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आपको परमेश्वर जरूर से जरूर आने वाले समय में गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए चाह रहे हैं। आमीन। जब परमेश्वर को इंश्योर हो जाता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए इसलिए नहीं जुड़े कि मैंने इनको इतनी चीजें दी हैं, इनको घर दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, गाड़ी दिया है, जहां ये खाते पीते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, इसलिए ये मेरे साथ हैं, तो कुछ समय के लिए अगर कोई परीक्षाएं चल रही हैं तो खुदा को दिखा दीजिए कि आप उसके ट्रू लवर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे उसकी लाइफ में आशीष आए या ना आए, प्रेज द लॉर्ड, चाहे उसकी लाइफ के अंदर जो भी हो जाए, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको मैं बता दूं, परमेश्वर आप पर घमंड करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपके विषय में चैलेंज करते हैं, परमेश्वर आपके विषय में स्वर्ग में बातचीत करते हैं। हालेलुया, क्या ही मुबारक हैं वो लोग जिनके विश्वास की और जिनके प्रेम की चर्चा स्वर्ग तक होती है। वो परमेश्वर की आंख की पुतली की नाई हैं, सबसे क्लोज हैं, परमेश्वर के हृदय के पूरी तरह निकट हैं, और परमेश्वर उनसे बहुत 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 प्रेम करता है।
जो हर एक सिचुएशन में प्रभु को भलाई कहते हैं और जिनका आनंद शैतान कभी चुरा नहीं सकता, जिनके जीवन के अंदर लाख मुसीबतें चल रही हों लेकिन फिर भी वो आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा आराधना स्तुति करते हैं, खुदा को कभी भी वो लाहना नहीं देते हैं, तो आप एक ट्रू लवर हैं, सच्चे आशिक, सच्ची आशिकी है आपके अंदर परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संकट सदा के लिए नहीं है, परीक्षाएं सदा के लिए नहीं है, सिचुएशन सदा के लिए नहीं है। याद करें उन दिनों को जब अंधकार में, गुलामी में, दास्तव में थे और परमेश्वर उकाब की नाई, हालेलुया, अपने पंखों को फैलाते हुए आपको उस पर बैठाकर उस गुलामी में से, उस अंधकार में से, उस बुरी सिचुएशन में से निकाल कर आपको सुरक्षित स्थान में लेकर आए। याद करें उस टाइम के ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कोई नहीं था तब परमेश्वर ही हमारे साथ था और वो आज भी है और वो युगानुयुग हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। और क्यों वो हमारे साथ है? क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके अंश हैं, हमारा भरोसा प्रभु में है और हमारे साथ कोई अन्य हमारा हेल्पर नहीं है। हर एक संकट में हमारा परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है और अति सहज से मिल जाने वाला सहायक है, और जो सर्वदा अपने हृदय के क्लोज रखता है। बस मेमने की तरह, एक लाचार, एक बेबस और एक मासूम से मेमने की तरह यीशु के पैरों के पास आ जाएं, चरणों के पास आ जाएं, प्रभु के पवित्र चरणों के पास आकर खड़े हो जाएं। प्रभु झुक कर आपको उठाकर अपनी गोद में, अपने कपड़ों में, अपने वस्त्रों में, अपनी चादर में जो शांति की है आपको छिपा लेंगे, जहां पर आपको इस धरती की कोई चिंता, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई परीक्षा याद तक भी नहीं रहेगी। आमीन। जब जब हम परमेश्वर की बाहों में हैं तब तब हम सुकून में हैं, जब जब हम दुनिया में हैं तब तब हम परीक्षा में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ प्रभु की बाहों में सुरक्षित हैं? कितने लोग इस प्रोटेक्शन को फील कर रहे हैं? कितने लोग आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर प्रभु की प्रिय संतान बन चुके हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सुरक्षा, ये प्रोटेक्शन, ये रक्षा, ये सहायता सबके लिए नहीं है। हालेलुया, ये सहायता, ये प्रोटेक्शन, ये रक्षा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अपना पिता कहा है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहा है, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया है। ये रक्षा सिर्फ उन लोगों के लिए है। आंख की पुतली सिर्फ वही लोग हैं। हालेलुया, उकाबों के उन पंखों के ऊपर बिठाए जाने वाले सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं। हालेलुया, डिजर्व क्या? परमेश्वर के अनुग्रह के तले हैं कि वो परमेश्वर में सुरक्षित है। हालेलुया, वही यीशु मसीह की बाहों के अंदर है, वही यीशु मसीह की चादर में है, अपने संकट में, अपनी परीक्षाओं में, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। आमीन, हालेलुया। आइए हम एक आराधना में जाएंगे, फिर सबके लिए दुआ होगी और मेरा विश्वास है आज आपकी हर एक मुश्किल में आपको समाधान मिल गया है। यीशु के चरणों के पास आए, यीशु आपको गोद में उठाने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में आप सबको बल मिले। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सब बातें उसकी ओर से उसको महिमा देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है।
उसी चारगाह से हम सब है आए, हम दोसरा के अब गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका धन्यवाद करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियां पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Thank you, Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर की ही चरागाह की भेड़ें हैं, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और जब जब हम अपने चरवाहे की, अपने प्रभु यीशु मसीह की शरण लेते हैं, तो हमारे प्रभु जी अपने चरणों से, अपने पैरों से उठाकर हमें अपनी गोद में ले लेते हैं और हमें हर एक संकट से बचा लेते हैं। आमीन। हर एक भेड़िए से बचा लेते हैं, हर एक प्रकार के सींग से बचा लेते हैं, हर एक प्रकार के उस दुष्ट से बचा लेते हैं जब हम यीशु मसीह की शरण लेते हैं। तो ये प्रोटेक्शन, ये रक्षा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की शरण में आते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम अंत की प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सभी परमेश्वर के पास आए हृदयों के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और आप अपने प्रार्थनाओं, विषयों को भी टाइप कर सकते हैं और सबों के लिए आज प्रार्थना होगी। और मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, आप भी ईमान और विश्वास करें कि यीशु मसीह जरूर से जरूर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। आमीन। जो कोई प्रभु की शरण में विश्वास से आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। आसमानी बाप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी आपने कहा कि खुदावन, जब आप मेरे परमेश्वर पिता मिस्र की गुलामी में यहूदी थे, तो खुदावन उकाब की नाई आप अपने पंखों पर बिठाकर अपने लोगों को खुदावन निकाल कर सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ सिस्टर अमीषा के लिए प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, जब आपकी बेटी आपकी शरण में आई है खुदावन, आज के इस मीटिंग के अंदर खुदावन, जब आपकी बेटी ने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है खुदावन, होने दीजिए प्रभु जी। आपका आत्मा आज इस बच्ची को खुदावन आपने अपनी रूह से, अपनी ताकत से भरे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन जितने भी लोग मेरे प्रभु जी आज प्रार्थना विषय को दे रहे हैं प्रभु, एक एक के ऊपर आपकी निगाह है मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी भेड़ें जो आपकी चरागाह की हैं खुदावन, जिनको आपने नाम लेकर बुलाया है प्रभु, जो आपकी शरण में आई है खुदावन, जो आपने विषयों को लेकर आई है मेरे खुदावन,
आप उन सबों के ऊपर खुदावंद खुदा अपनी निगाह करें प्रभु जी, और अपने लोगों को खुदावंद इसी समय आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ बेटी रोजलीन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद आपकी बेटी को खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र ब्लड से मैं कवर करती हूँ मेरे प्रभु जी, और हर एक प्रकार के थायराइड से इसी समय खुदावंद आपकी बेटी को निजात मिलने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह खुदावंद आप दया के सागर सामर्थी परमेश्वर हैं खुदावंद, और जो कोई भी आपके पास आता है प्रभु जी, आप एक माँ की फरियाद को सुनते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद। आप अपनी बेटी एंजेलिना की खुदावंद जी एक माँ के रूप में अपनी बेटी रोजलीन के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी। होने दीजिए खुदावंद, आज खुदावंद आपकी बेटी चंगी हो जाए। इसी समय अपने सामर्थी हाथों से अपनी बेटी को छुएगा मेरे परमेश्वर पिता, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद थायराइड के सारे बंधन टूट चुके हैं प्रभु, आपके लहू से कवर करते हैं बेटी रोजलीन को प्रभु जी, और विश्वास करती हूँ अंधकार की सारी ताकतें बेटी रोजलीन को छोड़कर जा चुके हैं इस समय खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर सोनू बब्बर के लिए मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपका आत्मा आपकी बेटी की मदद और सहायता करे प्रभु जी खुदावंद। प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, विश्वास में बढ़ने में खुदावंद प्रार्थना करे मेरे प्रभु। आज अपने लोगों के लिए प्रभु जी स्वर्गीय पिता के आगे आप दुआ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर इस समय खुदावंद। मैं बेटी ऋषु के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी खुदावंद, इस बच्ची को ब्लेस करें, आशीषित करें, हालेलुया। और खुदा का रूह जो सर्वदा स्वर्ग में अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं के जो विषय हैं वो स्वर्ग में हालेलुया खुदावंद के आगे रखे गए हैं, और परमेश्वर शीघ्र ही आप सबों को गवाहियों के साथ लौटा के लिए जा रहा है। आप सभी आशीषित हैं, आप सभी परमेश्वर की चरागाह की भेड़े हैं, और खुदावंद की चरणों में आप आए हैं। खुदावंद को आपने अपना शरण स्थान माना है, खुदावंद को आपने अति संकट में मिलने वाले सहायक के रूप में देखा है। आज आपकी निगाहें यीशु मसीह की ओर आई हैं, आज आप प्रभु के पास आए हैं। आज यीशु मसीह आपको हालेलुया आपके हालातों में से उठा रहे हैं, आपके उन जीवनों में से आपको उठा रहे हैं जिसमें आप फंस गए हैं, उन बीमारियों से परमेश्वर का आत्मा आपको उठा रहा है और अपनी गोद में सुरक्षित कर रहा है। आज आप विश्वास करें, यीशु मसीह की बाहों में आप सुरक्षित हैं, क्योंकि खुदावंद अपने मेमनों को, अपनी भेड़ों को, अपने बच्चों को, अपनी प्रजा को, अपने प्रिय जो उसके आंख की पुतली की नाई, उसके हृदय के करीब लोग हैं, वो उन्हें कभी भी उनके हालातों में नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वायदा है, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। आज परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है चर्च। आज आप परमेश्वर के सुरक्षा कवच के नीचे आ चुके हैं, आज आप परमेश्वर के उस वाड़े में आ चुके हैं, आज आप उस सारी अंधकार की शक्तियों से फ्री हो चुके हैं। आज दुष्ट की सारी शक्तियां जो आपको सताती हैं, हर एक भय का आत्मा आपकी लाइफ को छोड़कर जा रहा है इस समय, और परमेश्वर का आत्मा आपको नया कर रहा है। हालेलुया, खुदा का रूह आज आपको भर रहा है। मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपके ऊपर रिलीज होता हुआ देख रही इस समय। मैं पवित्र आत्मा की आग को आपकी लाइफ के अंदर उतरता हुआ देख रही। मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य को आपकी लाइफ के अंदर रिलीज होता हुआ देख रही। आप सेम पोजीशन पर नहीं रहने वाले। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहे हैं, आपके ओहदे, आपकी पदवियां, आपके अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को अगले लेवल पर लेकर जा रहा है इस समय। परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्रता से भर रहा है, और बीमारी और बुराई और पाप के बंधन आज आपकी लाइफ के अंदर से टूट रहे हैं। मैं परमेश्वर के आत्मा में होकर देख रही हूँ आपकी लाइफ के अंदर कुछ जंजीरों को टूटता हुआ, और मैं परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ देख रही। मैं एक रोशनी को, इस ज्योति को आपकी लाइफ के अंदर उतरता हुआ देख रही, और आपकी लाइफ के अंदर से अंधकार की शक्तियों को जाता हुआ देख रही। खुदा के दूत आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं। ब्रदर संजीव, परमेश्वर का आत्मा आपको अनाथ और अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदावंत का वायदा है, वो आपको आशीषित कर चुका है। परमेश्वर का आत्मा आप उन लोगों में अगर आते हैं कि आपने परमेश्वर ही को अपना आधार माना है, वो खुदावंत आपकी लाइफ के अंदर अनहोने कार्य करने के लिए जा रहा है। ये मे मंथ आपकी लाइफ के लिए आशीषित मंथ होने के लिए जा रहा है। आज आए प्रभु के पास और कहें, खुदावंत मेरी सारी बुराइयों से, मेरे सारे पापों से मुझे निकाल लीजिए प्रभु जी। अगर आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन के अंदर चल रहे
रहे हैं और ऐसे संकट में आप फंस चुके हैं, आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। खुदा का आत्मा बता रहे इसके अंदर एक भाई है जो घर के अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे ठुकराऊंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सारी बातों को पीछे छोड़ और मेरी तरफ बढ़, मैं तुझे ऊंचा कर दूंगा, मैं इस शर्मिंदगी को तुझसे अलग कर दूंगा। परमेश्वर का आत्मा जब से बात कर रहा है चर्च, हालेलुया, खुदावन का रूप बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे व्यभिचार में हैं, ऐसी बुरी हालातों में वो निकलना चाहते हैं, वो देखना नहीं चाहते उन चीजों को, लेकिन बार बार वो चीजें उनके सामने आ रही हैं। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है कि मेरे पास आ, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको सारे बुराइयों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं कुछ ऐसी बहनों को देख रही हूँ, एक बहन है जिसके मुंह के अंदर इस प्रकार के छाले हैं कि वो बोल नहीं सकती है, वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, उसकी पूरी जो जीभ है वो लाल रंग की हो चुकी है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। आप गवाही के साथ लौटेंगे और खुदावन के ब्लड से मैं आपके पूरे मुंह को कवर करती इस समय, और परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। यीशु मसीह का लहू आपको चंगा कर रहा है और मैं विश्वास करती बीमारी के बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं ऐसी बहनों को देख रही हूं जिनके पेट के लेफ्ट साइड के ऊपर एक भारीपन रहता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इसी समय आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रिलीज हो रही है आपके पेट के ऊपर और परमेश्वर इसी समय आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। खुदा का रूह आपकी लाइफ के अंदर से हर एक उस दुष्ट को खुड़क रहा है, झिड़क रहा है और आप इसी समय आजाद हो रही हैं। हालेलुया। खुदावन का रूह आपसे बात कर रहा है। चर्च, आपके परिवार, आपके घरानों को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के ब्लड से कवर करती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके घर को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ आपके घर की दीवारें, आपके मैरिड लाइफ, आपके बच्चे, आपका अन्न जल, आपके सारे व्हीकल्स, आपके हर एक चीज के ऊपर यीशु मसीह के लहू की घोषणा करती हूँ और सारी चीजों को यीशु के लहू से ढांप देती हूँ, कवर कर देती हूँ इस समय, और कोई भी अंधकार की शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। हालेलुया। एक इस तरह के भाई हैं जो इस प्रार्थना में हैं, जिनके फोन या लैपटॉप किसी भी प्रकार से जो जॉब करते हैं वो चोरी हो गया है। हालेलुया। या किसी तरह से उसके ऊपर कुछ गलत काम हो गया है, तो परमेश्वर का आत्मा उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जा रहा है। खुदावंत का रूह आपसे बात कर रहा है भाई। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपकी खराब हुई चीजों को ठीक करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं, खुदावंत के पास आए हैं आप। हालेलुया। आपका सारा खोया हुआ डेटा आपको वापस मिलने के लिए जा रहा है। आप गवाही के साथ लौटेंगे इसी समय। परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा कर चुका है। जिनके पेट की राइट साइड पेट का दर्द है, आपको यीशु मसीह के ब्लड से मैं इस समय कवर करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ और पवित्र आत्मा आपको छुए और इसी समय आपको चंगा करे, आजाद करें। और आप जब विश्वास के साथ आई हैं तो खुदावंत का रूह इसी समय आपको हील कर चुका है। विश्वास करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी घरों के अंदर लड़ाई झगड़े के स्पिरिट हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके घर के अंदर से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, हाकिम, अधिकारी, दुष्ट की सेना जो आकाश में है और जो इस पृथ्वी के ऊपर घरों के अंदर एज ए स्पिरिट लड़ाई झगड़े करवा रही है, यीशु मसीह के नाम से आपके घरों के अंदर से उन सारे स्पिरिट्स को यीशु के नाम से आउट करते इस समय शांति की घोषणा करते हैं। आपके परिवारों के अंदर यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर सेंटर में आ चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ मेल मिलाप के बंधन हालेलुया आज बांध देते हैं आपको। हालेलुया। और परिवार के अंदर जितने भी सेपरेशन का आत्मा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सेपरेशन का स्पिरिट आपके घरों से अलग किया जा रहा है इस समय। मैं आत्मा में देख रही हालेलुया आपकी हीलिंग्स को, आपकी जीवन के अंदर अनहोने कार्य होते हुए को मैं देख रही हूँ, आपकी प्रमोशंस को मैं देख रही हूँ, आत्मिक प्रमोशंस को मैं देख रही हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ आपके संबंध और भी ज्यादा गहरे होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम की लंबाई को, ऊंचाई को, चौड़ाई को जानने के लिए जा रहे हैं कि वो खुदावन से बढ़कर प्रेम करने वाला इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं है। हर एक प्रकार के इलीगल रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर से
आउट हो जाए। हालेलुया। हर एक पास्ट आपको छोड़कर चला जाए, हर एक भविष्य की चिंता आपको छोड़कर चली जाए और परमेश्वर का आत्मा समझ से परे की शांति आपके अंदर इसी समय भरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप एक ऐसे झुंड में हैं, आप एक ऐसे चरवाहे के हाथों में हैं जहां पर आप पूर्ण सुरक्षित हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं और यीशु मसीह की गोद में हैं और प्रभु ने आपको पूर्ण रीति से हालेलुया अपने सीने से लगा रखा है और किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी हानि नहीं होने वाली। विश्वास करें। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये चर्च आज की मीटिंग आशीषित मीटिंग है। सुनने वाला हर एक जन हर एक लेवल से जो भयभीत था आज वो निर्भय हो चुका है, फियरलेस हो चुका है। ब्रदर रमन, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं और आपके सारे कामों को जो दुष्ट ने बांध रखे हैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं और आपको, आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ब्लड से कवर करते हैं और शैतान इस ब्लड को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर जो ताकत है, जो पवित्रताई है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। और एवरी डे अपने आप को प्रभु के ब्लड से कवर करें और परमेश्वर का रूह आपको इस पृथ्वी के ऊपर ग्रेस से ग्रेस की ओर बढ़ाने के लिए जा रहा है। कहें यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया के सर्वदा साथ हैं जो प्रभु की शरण में रहना चुन लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।